चारों सहेलियों ने सोचा था 40 साल बाद मिलकर हंसेंगे, लेकिन उस दिन होटल की एक खाली कुर्सी ने ऐसा सच बताया जिसने तीनों सहेलियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कभी कभी इंसान वादा निभा देता है, बस खुद आ नहीं पाता। आगे चारों सहेलियों के साथ क्या हुआ, यह देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12वीं की आखिरी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। स्कूल के गलियारों में शोर था। कहीं बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, कहीं कोई अपनी कॉपी हवा में उछाल रहा था। किसी के चेहरे पर कॉलेज के सपने थे तो किसी की आंखों में बिछड़ने का डर। उसी भीड़ के बीच 4 लड़कियां स्कूल के गेट के पास खड़ी थी। राधा, रमा, सिया और तन्वी। चारों की दोस्ती पूरे स्कूल में मिसाल थी। राधा सबसे समझदार थी, हर मुश्किल में शांत रहना उसे आता था। रमा हंसमुख थी, उसकी एक हंसी पूरे माहौल को हल्का कर देती थी। सिया भावुक थी, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती थी। और तन्वी तन्वी इन सब की जान थी, शरारती, जिद्दी और दिल की इतनी साफ कि किसी का दुख देख खुद रो पड़ती थी। उस दिन आखिरी पेपर खत्म होने के बाद चारों स्कूल के बाहर खड़ी थी। रमा ने लंबी सांस ली। बस सब खत्म, अब शायद रोज रोज मिलना नहीं होगा। सिया की आंखें भर आई। यार मत बोल ऐसा, तन्वी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। अरे ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे हम चारों कल से विदेश जा रही हों। राधा मुस्कुराई। पर सच तो यही है, जिंदगी अब सबको अलग अलग रास्तों पर ले जाएगी। कुछ पल के लिए चारों चुप हो गई। फिर तन्वी अचानक बोली, चलो आज जश्न मनाते हैं। कहाँ? रमा ने पूछा। शहर के उस छोटे वाले होटल में, संगम रेस्टोरेंट में। वही होटल जहाँ वे कभी कभी समोसे खाने जाती थी। चारों तुरंत तैयार हो गई। शाम को वे संगम रेस्टोरेंट पहुंची। छोटा सा होटल था, दीवारों पर हल्का पीला रंग, कोनों में प्लास्टिक के पौधे और छत पर धीरे धीरे घूमते पंखे। एक दुबला पतला नौजवान वेटर उनकी टेबल पर आया। उसका नाम था रमन। वह मुस्कुराकर बोला, क्या ऑर्डर करेंगी मैडम? तन्वी ने हंसते हुए कहा, आज जो सबसे अच्छा है सब ले आओ। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रमन मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद खाना आया। चारों खाते खाते भविष्य की बातें करने लगी। मैं डॉक्टर बनूंगी, सिया बोली। मैं टीचर, रमा ने कहा। मैं बिजनेस करूंगी, राधा ने आत्मविश्वास से कहा। सबकी नज़र तन्वी पर गई। वह मुस्कुराई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिंदगी जहाँ भी ले जाए तुम तीनों हमेशा मेरी दोस्त रहो। सिया भावुक हो गई। हमेशा रहेंगे। तभी तन्वी ने टेबल पर हाथ मारा। एक काम करते हैं क्या? तीनों ने पूछा। आज 1 जनवरी है, ठीक 40 साल बाद इसी तारीख को इसी होटल में हम चारों फिर मिलेंगे। तीनों पहले हंसी, फिर राधा बोली, पागल है क्या? 40 साल बाद कौन याद रखेगा? तन्वी बोली, जो सच्ची दोस्त होती है वो भूलती नहीं। रमा ने हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सिया ने भी हाथ रखा। राधा ने मुस्कुराकर अपना हाथ रखा। फिर तन्वी ने कहा, और जो सबसे आखिर में आएगी? रमा हंसी रोकते हुए बोली, वही बिल भरेगी। चारों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पास खड़ा रमन यह सब सुन रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैडम अगर मैं 40 साल बाद जिंदा रहा तो आपकी इस पार्टी का गवाह जरूर बनूंगा। तन्वी ने शरारत से कहा, पक्का याद रखना। रमन ने सिर झुका दिया। जरूर। उस रात चारों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उन्हें क्या पता था समय उनके लिए कैसी कहानी लिख चुका है। फिर जिंदगी शुरू हुई और जैसे अक्सर होता है, वक्त ने सबको अलग कर दिया। राधा की शादी
दिल्ली में हो गई। वह एक सफल बिजनेस वूमन बनी। रमा जयपुर चली गई। वह स्कूल प्रिंसिपल बनी। सिया डॉक्टर बनकर मुंबई में बस गई। और तन्वी, उसने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। वह एक ईमानदार अधिकारी बनी। शुरू के कुछ सालों तक चारों संपर्क में रही। फोन आते थे, पत्र लिखे जाते थे, फिर मोबाइल आए, मैसेज आने लगे। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, परिवार बढ़ा, समय कम होता गया। कल बात करेंगे, इस हफ्ते बहुत व्यस्त हूँ, अगली बार मिलते हैं। ये शब्द उनकी दोस्ती के बीच दीवार बनते गए। और देखते ही देखते 40 साल गुजर गए। 1 जनवरी, ठीक 40 साल बाद, पुराना संगम रेस्टोरेंट अब शहर का सबसे शानदार 5 स्टार होटल बन चुका था। नाम था संगम ग्रैंड। बड़ी कांच की दीवारें, चमचमाती लॉबी, सुनहरी रोशनी। शाम के 7 बजे थे। सबसे पहले होटल में राधा पहुंची। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह रिसेप्शन पर पहुंची, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए सामने आया। राधा जी। राधा चौंकी। जी आप? वह मुस्कुराया। मैं रमन, 40 साल पहले यहाँ वेटर था। राधा की आंखें फैल गई। तुम? रमन हंसा। हाँ, मेहनत की किस्मत ने साथ दिया और आज इस होटल का मालिक हूँ। राधा भावुक हो गई। तुमने सच में याद रखा? रमन बोला, कुछ वादे भुलाए नहीं जाते। तभी पीछे से आवाज आई। राधा, रमा थी। दोनों गले लग गई। आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। कुछ देर बाद सिया भी पहुंची। तीनों एक दूसरे को देखती रही। समय जैसे रुक गया था। वे बैठी और पुरानी बातें करने लगी। स्कूल की शरारतें, टीचर्स की नकल, कैंटीन के समोसे। हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन हर कुछ मिनट में उनकी नज़र दरवाजे की ओर उठ जाती। तन्वी अभी तक नहीं आई थी। रमन उनके पास आया। आप ऑर्डर दे दीजिए। तन्वी जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा थोड़ा देर हो सकती है। तीनों ने राहत की सांस ली। अच्छा है, आ रही है। खाना खाया, बातें चलती रही, लेकिन खाना खत्म हो गया और तन्वी नहीं आई। अब बेचैनी बढ़ने लगी। राधा ने घड़ी देखी। रात के 9:30। रमा बोली, ये तन्वी भी ना, आज भी लेट। सिया हल्का मुस्कुराई, पर उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। आखिर राधा ने कहा, रमन बिल ले आओ। जो सबसे लेट आएगी वही भरेगी। लगता है तन्वी हार गई। रमन मुस्कुराया। मैडम, बिल पहले ही चुका दिया गया है। तीनों चौंक गई। किसने? रमन ने धीमे से कहा। तन्वी जी ने। कब? आज सुबह। तीनों हैरान थी। तभी होटल के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। करीब 35 साल की एक सुसंस्कृत युवती उतरी। वह सीधे उनकी टेबल तक आई। उसकी आंखें नम थी। क्या आप राधा आंटी, रमा आंटी और सिया आंटी हैं? तीनों ने सिर हिलाया। हाँ बेटा। और तुम? उसने कांपती आवाज में कहा। मैं आयुषी, तन्वी की बेटी। तीनों मुस्कुरा उठी। अरे, तन्वी कहाँ है? इतनी देर क्यों लगा दी उसने? यह सुनते ही आयुषी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। तीनों के चेहरे जैसे पत्थर हो गए। क्या? आयुषी बोली, 2 साल पहले कैंसर से उनका निधन हो गया। सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। रमा की उंगलियां कांपने लगी। राधा कुर्सी पकड़कर बैठ गई। आयुषी ने लिफाफा आगे बढ़ाया। मम्मी ने मरने से पहले मुझे यह चिट्ठी दी थी। कहा था जब मेरी सहेलियां 40 साल बाद मिलने आए तो उनका बिल चुका देना और ये चिट्ठी उन्हें दे देना। राधा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें तन्वी की लिखावट थी। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मुझे पता है तुम तीनों जरूर आओगी, क्योंकि हमारी दोस्ती सच्ची थी।
याद है मैंने कहा था जो सबसे आखिर में आएगी वही बिल भरेगी। देखो इस बार भी मैं लेट हो गई, इसलिए बिल मैंने पहले ही भर दिया। बस एक अफसोस है, हमने 40 साल तक इंतज़ार क्यों किया। काश हम हर साल मिलते, काश मैंने तुम्हें ज़्यादा फ़ोन किए होते, काश तुमसे कह पाती कि तुम्हें कितना याद करती थी। अगर हो सके तो मेरी गलती मत दोहराना। जिनसे प्यार हो उनसे जुड़े रहना, क्योंकि वक्त कभी लौटकर नहीं आता। तुम्हारी हमेशा वाली दोस्त तन्वी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राधा की आवाज़ टूट गई। तीनों फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों के सामने वही 18 साल की तन्वी हंसती हुई खड़ी थी, जो सबसे आखिर में आएगी वही बिल भरेगी। और सचमुच वह अपना वादा निभा गई थी, बस खुद नहीं आ सकी। कुछ देर बाद राधा ने आसमान की ओर देखा, आंखों से आंसू बहते रहे। वह धीमे से बोली, तन्वी, हमें मिलने के लिए 40 साल नहीं, 40 दिन भी काफ़ी थे। रमा रोते हुए बोली, हम सब ने बहुत देर कर दी। सिया ने आयुषी का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मम्मी बहुत खूबसूरत इंसान थी। आयुषी मुस्कुराई, आंसुओं के बीच। मम्मी आखिरी सांस तक आप सबको याद करती रही। उस रात तीनों सहेलियां होटल से बाहर निकली। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी तन्वी को विदा दे रहे हों। तीनों ने वही फैसला किया, अब वे हर महीने मिलेंगी और सिर्फ खुद नहीं, अपने बच्चों को भी साथ लाएंगे, ताकि रिश्ते इंतजार में कमज़ोर न पड़ें। कहानी की सीख, जिंदगी में वादे निभाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों को जीते रहना, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग आज आपके पास हैं, हो सकता है कल सिर्फ याद बन जाएं। इसलिए फ़ोन करने का मन हो तो आज करिए, मिलने का मन हो तो आज मिलिए, प्यार जताना हो तो आज जताइए, क्योंकि कभी कभी एक खाली कुर्सी पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाती है। दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम दोस्तों।